हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कांत। अपनी में तीसरी वीडियो है ये मेरी, जो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स को जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है जी, आप लिख लीजिए यहाँ पे क्या टॉपिक का नाम है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या था हमारा, आपने लिखा था जो हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आया था वो क्या था, साई एन। जनरल वेव फंक्शन विच इज फंक्शन ऑफ एक्स under the root 2 upon a sin of n pi upon a into x, where n can have the values 1 2 3 so on। बेटा इसमें मैं वेव फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करूंगा, मैं एक दो वेव फंक्शन को डिस्कस करूंगा, फिर उन रिजल्ट्स को जनरलाइज कर देंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो वेव फंक्शन हमारा पॉसिबल है फर्स्ट स्टेट के लिए, दैट इज साई 1 x। आप लिख लीजिए, नहीं तो आपको अंडरस्टूड है कि x इज साई इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। ये क्या होने वाला है, अंडर द रूट 2 अपॉन a साइन ऑफ n की जगह 1 आ गया क्योंकि फर्स्ट वेव फंक्शन है, पाई अपॉन a इनटू x। आप देख रहे हैं वेव फंक्शन सिर्फ और सिर्फ किसका वेव फंक्शन है, x का फंक्शन है। इसमें x के चेंज होने से वेव फंक्शन भी चेंज होगा। मैं दो तीन एक्सट्रीम कंडीशंस लूंगा, फिर आपको देखिएगा क्या होने वाला है। एक तो बात मेरी याद रखिए, जब भी x a हुआ करेगा या जब भी x 0 हुआ करेगा, मीन आपके एक्सट्रीम कंडीशन पे ऐसे लिख लीजिए, x 0 होगा x a होगा, मीन दैट द वॉल्स ऑफ द बॉक्स, जो कि हमने शुरू में कंडीशन ली थी, ये बाउंड्री कंडीशन थी हमारी, उस समय हमेशा हमारा जो साई है वो 0 हुआ करेगा। जैसे चेक कर लेते हैं, साई 1 कहाँ पे, जब आपका x क्या है, x 0 पे क्या होने वाला है, अंडर द रूट 2 अपॉन a साइन ऑफ पाई अपॉन a इंटू 0 एंड साइन ऑफ 0 इज 0, ये 0 हो गया हमारा। सिमिलरली अगर साई 1 को आप चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू a, तब आपके पास क्या होना है, 2 अपॉन a साइन ऑफ पाई अपॉन a इंटू a, क्योंकि x से जब a पुट किया a कट गया आपका, तो साइन ऑफ क्या आ गया, ये दोबारा से साइन ऑफ पाई अगेन इक्वल टू 0। ये मैंने इसको ड्रा किया यहाँ पे वेव फंक्शन साई 1 को विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू x कोऑर्डिनेट। आप देख रहे हैं एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू आपका a साई 0 है। एक मैं बीच की कंडीशन आपको बताता हूं, जब x इज इक्वल टू a/2 होगा, मींस एट द मिडिल ऑफ द जो आपका बॉक्स होगा, ये साई यहाँ पे देख लीजिए a/2 है जहाँ पे, तो आपका साई 1 क्या होना है, साई 1 होना है अंडर द रूट 2 अपॉन a साइन ऑफ पाई अपॉन a इनटू x। x लिखेंगे a/2, a और a कट गया, दिस इज साइन पाई/2। और आपको पता है पाई/2 जो साइन ऑफ पाई/2 होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई/2 पे। इसका मतलब इस समय साइन जो है मैक्सिमम वैल्यू लेगा, जो कि साई को 1 को भी मैक्सिमम बना देगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं, और इसके पीछे वाले कोई भी एंगल को लेके आप चेक कर सकते हैं कि जब आप x को बढ़ाना शुरू करते हैं, 0 से आगे बढ़ता है, तो साई 1 साइन की वैल्यू बढ़नी शुरू होती है, मैक्सिमम पहुंचता है पाई/2 पे, जबकि आपकी x की वैल्यू a/2 होती है, और फिर दोबारा उसके बाद आगे दोबारा घटनी शुरू हो जाती है साइन की वैल्यू, वेव फंक्शन की वैल्यू, और दोबारा से जब साई a पे पहुंचता है तो साई 0 हो जाता है आपका। इसलिए ये आपकी शेप रहेगी वेव फंक्शन की फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो बेटा ये भी देखिएगा, इस साई को हम इसलिए ड्रा कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे साई जो है रियल है। अगर ये इमेजिनरी आ जाता तब इसको ड्रा करना पॉसिबल नहीं होता, तब ये हमारा आइगन फंक्शन होता भी नहीं। चलिए, साई 1 आपको मैंने शुरू में बताया था कि इसकी कोई कैरेक्टर अपनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम ड्रा कर पाए क्योंकि रियल वेव फंक्शन है। इंपॉर्टेंस किस चीज की है, वो है साई स्क्वायर की, क्योंकि साई रियल है हमारा, इसलिए साई स्क्वायर क्या देता है, हमें प्रोबेबिलिटी देता है। और मैंने इसी को कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे ड्रा किया हुआ है कि आपका साई जो होगा, साई का स्क्वायर होगा, साई 1 का स्क्वायर जो इससे ऊपर रहेगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी नेचुरली इससे ऊपर रहेगा। और यहाँ से भी आप एनालाइज कर रहे हैं कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल विल बी एट x इज इक्वल टू a/2। इसका मतलब जो क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल है वो मैक्सिमम समय यहाँ पे गुजारता है, कहाँ पे, एट द मिडल ऑफ द बॉक्स। और बाकी जगहों पे भी इसकी संभावना है, लेकिन मैक्सिमम संभावना जो क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक है वो a/2 पे है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये साई 1 की शेप ऐसी आने वाली है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपके ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो हमारी साई 1 की ऐसी आनी है। चलिए बेटा, मैं अब साई 2 की बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम जनरलाइज करते हैं टर्म्स को। साई 2 क्या है आपका, साई मैंने जनरल इक्वेशन अभी लिखी थी आपके लिए, हम दोबारा से लेते हैं। आपका साई m क्या हुआ करता है, अंडर द रूट 2 अपॉन a साइन ऑफ n पाई अपॉन a इनटू x। अब जब n 2 होगा
तो साई 2 क्या होगा हमारा, होगा अंडर द रूट 2 अपॉन ए साइन ऑफ n की जगह 2 आ गया 2 पाई अपॉन a इंटू एक्स। मैं फिर से आपको बता दूं, आप खुद से चेक कीजिएगा, जब x 0 होगा साइन ऑफ 0 विल बी 0, यहाँ पे देखिए साइन 0 साइन आपका 0 है। जब x a होगा तो a और a यहाँ पे कट जाएगा, जब x की वैल्यू a पुट करेंगे तो साइन ऑफ 2 पाई फिर 0 होगा, ये दोबारा यहाँ पे 0 होने वाला है। मैं आप इसको देख के मत करिए, मैं इधर से ही इधर आने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। हम फिर से देख लिया हमने एट x इक्वल टू 0 x इक्वल टू a, तो साइन आपका जो वेव फंक्शन है साइन 2 क्या है 0 है। हम एक्सट्रीम जो बीच वाली कंडीशन पहले वेव फंक्शन में चेक करी थी, फिर से चेक कर लेते हैं। एट x इज इक्वल टू a by 2 एट द सेंटर ऑफ द बॉक्स क्या होना है हमारे पास, साइन 2 विल बी इक्वल टू अंडर द रूट 2 अपॉन a साइन ऑफ सेकंड वेव फंक्शन के लिए 2 पाई अपॉन a हुआ करता है इनटू a। x क्या यूज करेंगे अब आप a by 2 क्यों, क्योंकि हमने माना है इस कंडीशन पे देखेंगे कि साइन की क्या वैल्यू होनी है, a और a कट गया 2 और 2 कट गया, साइन ऑफ पाई 0, इट मींस साइन 2 इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा हमें लगता है कि देखिए वहां पे मैक्सिमम यहाँ पे इसके एम्पलीट्यूड था, जबकि यहाँ पे a by 2 पे जब x आपका a by 2 हो रहा है, हाफ ऑफ द लेंथ हो रही है, तब आपका जो है वेव फंक्शन 0 हो रहा है। और इससे अगर पीछे चेक करेंगे यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे है, आप एक्सट्रीम कंडीशन ले लीजिए a by 2 है, आप x इक्वल टू a by 4 पे चेक कीजिए। जब a by 4 पे चेक करेंगे तो आपके पास साइन 2 जो होगा वो क्या होगा अंडर द रूट 2 अपॉन a साइन ऑफ 2 पाई अपॉन a इंटू a by 4। ये a है बेटा a by 4, a और a कट गया, ये 2 से कट गया, तो क्या आना है साइन ऑफ पाई by 2 और अंडर द रूट 2 by a, तो इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट साथ चलना है। इसके बाद सेकंड वेव फंक्शन मैक्सिमम होता है कहां पे, इस कंडीशन पे। ये क्या कौन सी कंडीशन है, ये कौन सा पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है आपका जबकि x कितना है a by 4 है, ये क्या है a by 2 है। सिमिलरली जब आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आप देखिएगा साइन की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम बट इन द नेगेटिव फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो कितना है 3a by 4 है, यहाँ पे a by 4 है, यहाँ पे 2a by 4 था तो a by 2 हो गया, ये 3a by 4 है। इस तरह से बेटा अगर चेक कर लीजिए, यहाँ पे पुट करेंगे 3a by 4 a कट गया, 3 by 4 था तो 3 पाई by 2 आ जाना है, साइन ऑफ 3 पाई by 2 नेगेटिव होता है, और नेगेटिव में जब आपकी वैल्यू मैक्सिमम आनी है नेगेटिव 1 होना है तो ये टर्म ऐसे हो जानी है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जब आप इसका आपकी प्रोबेबिलिटी ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो देखिएगा वेव फंक्शन तो नेगेटिव फॉर्म में भी चला गया, क्योंकि साइन का नेगेटिव थीटा, लेकिन नेगेटिव जो थीटा होता है नेगेटिव वैल्यू देगा वेव फंक्शन का, लेकिन जब इसकी प्रोबेबिलिटी ड्रा करेंगे तो जो नीचे जितना ये इसका कैरेक्टर है वो सारा का सारा पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव क्वांटिटीज है अगेन पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आपके पास यहाँ दो इस तरह का आपको वेव फंक्शन की जो प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी। बड़ा आश्चर्य लग रहा है हमें कि x इज इक्वल टू a by 2, प्रोबेबिलिटी इसकी x साइन स्क्वायर की जो है वैल्यू है 0 है, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पहले ये कौन सा पॉइंट है, ये x इज इक्वल टू a by 4 है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और एक जगह और प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है 3a by 4 पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम था वेव फंक्शन बट नेगेटिव फॉर्म में था, प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में आ गई। इसी तरह से आप अपनी जगहों पे चेक करिएगा, जब जब आप साई की वैल्यूज को चेक करते हैं आपके पास साई 3 और साई 4 उसकी टर्म्स ऐसे आनी है। मैं आपको जनरलाइज करवा दूं अगर, तो साई जब भी हमारे पास होता है बेटा, साई की वैल्यू जब भी हमारे पास साई की जो जनरल वैल्यू है हम दोबारा से देखेंगे क्या होती है हमारे पास, साई n इस होता है अंडर द रूट 2 अपॉन a साइन ऑफ n पाई अपॉन a इंटू x है बेटा, x है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 कुछ भी होती है। इन दो वेव फंक्शन से अगर देखें तो हमारा जो नेक्स्ट वेव फंक्शन आने वाला है, यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे हमें साई के लिए एक पीक मिल रही है, यहाँ पे दो पीक्स मिल रही है, पर एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ पे अगर आप देखें तो एट x a by 2 पे साई आपको लगता है सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मीन अगर आपका साई x और साई जो है नेगेटिव जो है x है तो जो है ये बराबर हो, मीन एक जैसी इनकी शक्ल जो है सिमेट्रिकल हो आगे। और अगर आप इसको यहाँ पे समझे कि एक मिरर प्लेन है आपके हाफ ऑफ द बॉक्स के ऊपर, तो आपके सेम शेप मिल रही है दोनों साइड पे, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। ये जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो a by 2 पे ये असिमेट्रिकल है, यहाँ पे देखेंगे a by 2 पे फिर सिमेट्रिकल आना है, यहाँ पे a by 2 कौन सा है आपका, यहाँ ये a by 2 है, यहाँ पे देखें तो फिर यहाँ पे आपका क्या है असिमेट्रिक है। इसका मतलब साई 1 क्या था आपका सिमेट्रिक था, जो साई 2 था वो क्या था असिमेट्रिक था, जो साई 3 था वो क्या था दोबारा से सिमेट्रिक आ गया, साई 4 क्या है आपका असिमेट्रिक आ रहा है। इसका मतलब आप जनरलाइज करेंगे जब भी आपका साई n होगा, साई n विल बी सिमेट्रिक,
सिमेट्रिक मींस इसका दोनों साइड पे हाफ ऑफ द जो लेंथ है बॉक्स की उसकी दोनों साइड पे आप जो इसकी शेप है वो सेम आने वाली है। ऐसे जैसे मिरर इमेज में, जैसे मिरर प्लेन में एक दूसरे की इमेज आ रही है तो वो सिमेट्रिक होगा। और साई n विल बी असिमेट्रिक, असिमेट्रिक जबकि वो अपोजिट आएगा, जैसे कि आपका ये कब आएगा जब n क्या है आपका ऑड वैल्यूज है। इसका मतलब साई 1 3 5 7 9 ये सारे आपके सिमेट्रिक होने हैं। और साई n जो है असिमेट्रिक होगा कब, जब n आपका इवन होगा। मींस आपका साई 2 जैसे सिमेट्रिक है, 4 सिमेट्रिक है, इसी साई 6 8 अभी से ये भी सारे सिमेट्रिक आने वाले हैं। और जो आपका यहाँ पे देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे ऐसे हैं विद इन दी बात, वहाँ इन वॉल्स को छोड़ के ये आपके वॉल्स एक्सट्रीम पॉइंट, ये कौन से पॉइंट्स हैं, x = 0 है, x = a है। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं बड़ी सारी जगहें n1 को छोड़ के, बड़ी सारी जगहें n2 3 4 वगैरह सभी में कि यहाँ पे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल 0 है। ऐसी पॉइंट जहाँ पे की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल 0 होता है उनको बोलते हैं नोड्स। और नोड्स भी आप देख रहे हैं क्या है, जब आपका साई 1 है तो नंबर ऑफ नोड्स भी देख लेते हैं कितने हैं। नंबर ऑफ नोड्स अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे नोड्स आपको साई 2 की टर्म से पता चलेगा। यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ नोड्स है 0, जब साई 1 है तो नंबर ऑफ नोड्स 0 है, जब आपका साई 2 है तो नंबर ऑफ नोड्स 1 है। ये देखिए इन दो पॉइंट्स के अलावा यहाँ पे आके साई जो है दोबारा से 0 हो रहा है, इसलिए आपका नोड है यहाँ पे। जब साई 3 है तो नोड कितने हैं, इन दो पॉइंट्स को छोड़ के एक यहाँ और एक यहाँ, दो जगह पे हो रहा है। ये साई 3 पे नंबर ऑफ नोड्स साई 1 2 में 1 है और साई 3 में 2 है। सिमिलरली साई 4 पे मैं देखे बगैर ही लिख रहा हूँ, आप चेक कीजिए। साई 4 पे नंबर ऑफ नोड्स 3 है, कहाँ पे 1 2 और 3 है। ये भी आपने देख लिया। एक तो साई का सिमेट्रिक और असिमेट्रिक कब है, और नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं अगर हम यहाँ पे जनरलाइज कर दें, साई n विल हैव n-1 नंबर ऑफ नोड्स होगा। ये आपका था जो आप नोड्स निकालने हैं। और इसको ड्रा कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया। इसको हाफ लेंथ पे आप इसको देखिए, एक आपका सिमेट्रिक होना है, एक सिमेट्रिक होना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इसमें यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आप देख रहे हैं जैसे जैसे हमारे n की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, n1 पे आपकी इतनी ही लेंथ में, ये लेंथ हर बार सेम रह रही है क्योंकि ये वही है जो लेंथ ऑफ द बॉक्स है। आप देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ द बॉक्स में यहाँ पे एक जो आपकी कर्व जो है मैक्सिमम पीक 1 मिल रही थी, जब A2 पे पहुंचे तो आपकी पीक्स 2 हो गई, जब 3 पे पहुंचे n3 पे पहुंचे तो पीक्स 3 हो गई, जब आप n4th एनर्जी स्टेट पे पहुंचे तो 4 हो गई। इसी तरह से जैसे 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 हम बढ़ते जा रहे हैं हायर एनर्जी स्टेट्स पे तो हमारी जो ये पीक्स हैं ये मैक्सिमम उसी हिसाब से बढ़ती जा रही हैं। समझ लीजिए अगर हमारा n हमारा होता है 10,000 पे पहुंच जाते, 10,000 वाली ट्रांजिशन पे पहुंच जाते, उस पे एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाते तो हमारी इतनी सी लेंथ में 10,000 पीक्स आनी है। 10,000 पीक इतनी सी लेंथ में अगर आपको समानी है तो आपको ऐसे दिखेगा ही नहीं, ऐसे 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 बिल्कुल ऐसे लगेगा एक लाइन है। इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल विद इन द बॉक्स एट एवरी पॉइंट विल बी सेम, एक जैसी हो जाएगी। और ये बेटा वही रिजल्ट है जो क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। क्लासिकल मैकेनिक्स भी यही कहती है कि जो आप क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है कि आपके जो पार्टिकल है वो कहीं पे भी हो सकता है और उसमें कोई नोड्स नहीं है। और दूसरा वो क्या, यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का डिफरेंस है और यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स के अगर आप ये देख रहे हैं कि वो आपका जो है जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्लासिकल मैकेनिक्स को अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स जो है इट विल अप्रोच टू क्लासिकल मैकेनिक्स इफ n की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये था हमारा पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बार। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी।